अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास है ग्रामर की, क्लास 10 उर्दू है। आपके सेकंड टर्म में एक जो ग्रामर दे रखी है वो है शेरी इस्तिलाहात। अब ये शेरी इस्तिलाहात क्या है वो जब क्लास लेंगे तभी आपको समझ में आएगी, तो क्लास को पूरा अटेंड कीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप क्लास को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे आप सब समझ जाएंगे। तो चलिए समझते हैं। शेर शेर मखसूस वज़न और बहर में अपने जज्बात और एहसासात ख़यालात को दो मिसरों में बयान करना शेर कहलाता है। ये आपको लाइन नहीं समझ में आई होगी, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मिसाल बहुत ज़रूरी होता है और इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप जो पेपर दें उसमें एक एग्जाम्पल ज़रूर लिख दिया करें, उससे आसानी होती है और उससे नंबर बहुत ही अच्छे आते हैं। तो शेर किसे कहते हैं? इसको कहते हैं, ये दो लाइनों का एक शेर होता है, दो लाइनों का एक शेर होता है, दो मिसरों का एक शेर होता है। लाइन को हम उर्दू अदब में मिसरा कहते हैं, ठीक है, उर्दू शेर में। तो दो मिसरों का एक शेर होता है। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ये एक मुकम्मल एक शेर है गज़ल का, ठीक है। अब तारीफ़ क्या बयान की गई है? मखसूस वज़न और बहर में अपने जज्बात। कुछ वज़नों के साथ ये लिखा जाता है। वज़न समझते हैं ना, तौल जिसको कहते हैं वज़न। तो एक वज़न के जितनी एक लाइन एक मिसरे में जितने अल्फाज आते हैं उतने ही दूसरी लाइन में भी उतने ही अल्फाजों के साथ हमें कोई एक अपने ख़यालात को पेश कर देना होता है। जो हम कहना चाहते हैं उस एक शेर के अंदर हमें नपे तुले लफ्ज़ों के साथ और अच्छे अल्फाज के साथ हमें वो पेश कर देना होता है। और साथ ही हमें ये ख्याल रखना होता है कि उसमें रदीफ़ और काफ़िया बराबर लगे हों, ठीक है। उसी को ही शेर कहते हैं। मिसरा आप समझ गए होंगे कि शेर की एक सतर या एक लाइन को मिसरा कहते हैं। एक शेर दो मिसरों का होता है, ठीक है। मिसरा एक लाइन, जैसे ये है ना, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, ये एक मिसरा है, ठीक है, और दो मिसरों का एक शेर होता है, ठीक। अब आते हैं बंद, हम बाद में समझेंगे, यहीं से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगी। मतला, ठीक है, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं उसको मतला कहते हैं। गज़ल का पहला शेर, यही पहला शेर ये है, तो इसको मतला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके दोनों मिसरों में जो है काफ़िया भी होता है और रदीफ़ भी होता है। रदीफ़ होता है एक ही वर्ड जो बार बार दोहराया जाए, जैसे चले 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 चले। बाकी आपको इस मिसरे में नहीं दिख रहा होगा, दूसरे मिसरे में आपको नहीं दिख रहा होगा चले, तो बाकी में ये लास्ट में आता है, शेर के लास्ट में आता है, ठीक है। और इसमें दोनों में होता है, पहले गज़ल के पहले शेर में दोनों में रदीफ़ भी होता है, रदीफ़ भी होता है और जो काफ़िया है वो भी होता है साथ में ही। चली खुशी, वो अल्फाज जो हम आवाज़ हो और हम वज़न हो, ठीक है, उसको काफ़िया कहते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं गज़ल के पहले शेर में, तो इसी को ही मतला कहते हैं। अब एक और चीज़ आती है हुस्ने मतला। हुस्ने मतला गज़ल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ आए, हुस्ने मतला कहलाता है। ये तो मतला हुआ, ये हुस्ने मतला, यानी मतले के बाद भी दूसरा शेर भी अगर काफ़िया और रदीफ़ के साथ है तो उसको हुस्ने मतला कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है, जैसे इसमें अगर ये भी वो होता, इसमें भी काफ़िया होता, रदीफ़ होता, तो ये हुस्ने मतला वाला शेर होता, लेकिन ये नहीं है, तो ये हुस्ने मतला का शेर नहीं है। हुस्ने मतला उसी को कहते हैं जो मतले के बाद दोबारा एक और उसी के तर्ज पे लिखा हो कि दोनों लाइनों में ही काफ़िया भी हो और रदीफ़ भी हो, तो वो हुस्ने मतला कहलाता है गज़ल का दूसरा शेर। लेकिन ये नहीं है, तो ये हुस्ने मतला वाला शेर नहीं है, समझ गए। अब आते हैं हम रदीफ़ पे, ठीक है। रदीफ़ क्या होता है? रदीफ़ मैंने बता दिया कि किसी भी गज़ल नज़म के मिसरे के आखिर में आने वाले वो लफ्ज़ या अल्फाज जो बार बार दोहराए जाते हैं, रदीफ़ कहलाता है, ठीक है। रदीफ़ है ये, ठीक है।
गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरों में और फिर उसके बाद के हर शेर के आखिरी मिसरे में बार बार आता है लास्ट में। ठीक है, चले 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 चले, इसी को ही रदीफ कहते हैं। ठीक, अब आता है काफिया। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरों और बकिया शेर के आखिरी मिसरे में रदीफ से पहले आने वाले वो लफ्ज़ या अल्फाज जो हम वज़न और हम आवाज़ों काफिया कहलाते हैं। ठीक है, तो काफिया किसे कहते हैं कि वो जो रदीफ से पहले आता है। ठीक है, रदीफ से पहले आता है और गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरों में और बकिया शेर के आखिरी मिसरे में रदीफ से पहले बार बार आता है। जैसे चली, खुशी, अभी, बुरी, लगी, वरी। ठीक है, ये काफिया हुआ, इसी को ही काफिया कहते हैं। अब है, ये तो मैंने इतना समझा दिया। अब बारी आती है बंद। बंद क्या होता है? ये खाने वाला बंद नहीं है, ये दूसरा है, ये बताती हूँ आपको। बंद इसको कहते हैं, अक्सर मरसिया में जो होता है ना वो बंद वाले अशार ज़्यादा होते हैं मरसिया में। ठीक है, ए शरीफ इंसानों, ये आपकी किताब का है, ये वाला जो है ना ये बंद है, जो मतलब ऐसे नज़्म जो दो शेरों से मिलकर बने या जिसमें दो शेर या दो हो या चार हो या 6 हो या 8 हो, वो बंद कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे इसमें दो शेर से मिलकर एक मुकम्मल बात यहाँ पे समझाई गई है और इन सब का जो रदीफ और काफिया भी होता है वो अलग अलग होता है, हर बंद का अलग अलग होता है रदीफ काफिया। ठीक है, ये समझ लीजिए कि हर बंद का रदीफ और काफिया अलग होता है। जैसे इसमें आखिर रदीफ है, इसमें है रदीफ है। ठीक है, इन दो रदीफ बंद का बंद के हर उसमें रदीफ और काफिया चेंज हो जाता है हर बंद में। तो मुकम्मल बात इस दो शेर में इन्होंने बयान की। ठीक है, इस नज़्म में दो शेर में बयान की जा रही है, तो ये एक बंद हुआ। फिर ये दूसरा बंद है, ये तीसरा बंद है, इसी को ही बंद कहा जाता है। ठीक, कुछ में 6 शेरों का भी होता है। देखिए ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके ये बंद है एक। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक बंद है ये, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बंद है। ठीक है, कंप्लीट बात इन बंद में कही गई है, एक बात मुकम्मल एक बात इस पूरे बंद में बताई है और एक कंप्लीट बात इस बंद में बताई गई है। समझे? तो इसी को ही बंद कहा जाता है। आप समझते हैं 8 या 6 लाइनों में कोई एक मुकम्मल कलाम बयान करना बंद कहलाता है। 8 या 6 लाइनों में कोई एक मुकम्मल कलाम यानी मुकम्मल बात बयान करना बंद कहलाता है। अब इसमें रह गया था हमारा ये मक्ता। मक्ता क्या होता है? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता का शेर कहलाता है। अभी दिखा देती हूँ आपको मक्ता क्या है। ये देखिए, वैसे मक्ता दिखाना था लेकिन यहाँ पे बंद की एक और मिसाल दिखा दे रही हूँ। जैसे ये है ना, नेकी और बदी में है दुनिया जिसका नाव में ये और तरह की बस्ती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बंद है। ठीक है, 1 शेर 2 शेर ये 3 शेर यानी 6 लाइनों का है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लाइनों का एक बंद है ये, तो इसी को ही बंद कहा जाता है। अब मैं आपको मक्ता का दिखा देती हूँ। ये है मक्ता, यानी जो गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस यानी उस अपना नाम इस्तेमाल करता है, जो उसका कलमी नाम होता है, उसी को ही मक्ता कहा जाता है। और मक्ता यानी वहाँ पे उसकी जो गज़ल है वो ख़त्म हो रही है। क़ता यानी टूट जाना। अब यहाँ पे जो शायर वो अपना जो गज़ल है वो उसको बंद कर रहा है यहीं पर ही, अब ये गज़ल ख़त्म है, तो उसी को ही मक्ता का शेर कहते हैं, जिसमें शायर अपना नाम लास्ट में इस्तेमाल करता है, उसी को ही गज़ल का आखिरी शेर कहते हैं यानी मक्ता। तो यहाँ पे ये क्लास आपकी ख़त्म होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक लाइक भी दे दीजिए अगर ये पसंद आई आपको ये क्लास तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।